हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पे। गोलू ट्यूटर या गोलू द होम ट्यूटर चैनल का नाम है। आप लोग इसे ज्वाइन करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, ठीक है। दोस्तों को भी बोलें सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजाएं ताकि आगे हम लोगों का देखते रहें। ये किस टाइप का चैनल है? एजुकेशनल चैनल है। ये आप उन लोगों को बताइए जो एजुकेशन से संबंध रखते हैं, जैसे किसी टाइप की तैयारी करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं या कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो, किसी चीज़ का गाइडेंस चाहिए, उन लोगों को बताएं। कमेंट में ज़रूर एक आप लोग भी लिख दिया करिए कि आप लोगों को क्या चाहिए, किस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, वो टॉपिक यहाँ कमेंट बॉक्स में करिए। मैं आप लोगों को जितना जल्दी हो सके अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गोलू ट्यूटर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। इस पर आप लोगों को क्लास का शेड्यूल कब अपलोड होता है, कब क्या होता है, सब कुछ मिलता रहेगा। इवन आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे कंटेंट बहुत तगड़े होते हैं, पीडीएफ ज़रूर लेकर पढ़ लें, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन करें और पीडीएफ पा जाएँ, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। क्वेश्चन नहीं, पहले देख ले पढ़ेंगे क्या। टॉपिक क्या आज का? आज का टॉपिक है आर्टिकल, पार्ट्स एंड शेड्यूल, ठीक है। 3 पार्ट में होता है। आर्टिकल को बोलते हैं अनुच्छेद, ठीक है ना, अनुच्छेद। पार्ट्स को बोलते हैं भाग और शेड्यूल को बोलते हैं अनुसूची, ठीक। आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कहीं से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। मैं कंटेंट पूरा इंग्लिश में लिखा हूँ लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँगा पूरा पूरा हिंदी में, ठीक है। तो कंटेंट पे ना जाइए कि इंग्लिश में लिखा है समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझाएंगे हम हिंदी में ही ना, बस वर्ड का मीनिंग समझना है। शेड्यूल का मतलब कहीं में लिखा क्या मिलेगा? अनुसूची मिलेगा। बस आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली शेड्यूल के बारे में, ठीक है ना। पार्ट्स का भी और पढ़ेंगे, अनुच्छेद तो पूरे जब तक चलेगा पॉलिटी तब तक पढ़ना है, शुरू से लेकर अंत तक। तो मेनली जो टॉपिक है आज हम लोगों का वो है शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल को ऐसे तरीके से ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आएगा, ठीक है। जो भी चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ठीक। अपने दोस्तों को भी बोल दें क्या है देखें, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल के बारे में, ठीक है। पता है जब बना था हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन उतने टाइम 395 आर्टिकल्स थे। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद थे। अब 22 पार्ट्स यानी 22 भाग थे और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हम लोगों को कब दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग जाइए ज़रूर वहाँ देख लीजिए क्या क्या हुआ था उसमें, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं सीधा जानते हैं शेड्यूल क्या है। और इससे रिलेटेड आपको हम शेड्यूल को कहानी के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। आप लोग एक बार पूरा का पूरा कहानी सुन लीजिए, आपको सारा का सारा शेड्यूल लाइन से याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा याद करने में, ठीक है ना। तो कहानी को अच्छे से सुनिएगा, एकदम ईयरफोन कान में टाइट लगा के, साउंड ना जा रही है तो थोड़ा साउंड बढ़ा के, ठीक है। बस कहानी को सुनते जाइएगा, आप लोगों को पूरा पूरा शेड्यूल एक बार में याद हो जाएगा, ठीक। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो अनुसूची हम लोग कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? सबसे पहले एक देश था, देश जिसका नाम था भारत, ठीक है। भारत में क्या हुआ? बहुत सारे राज्य बनाए गए, ठीक है। राज्य बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका होता है? से किसको गया था? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल जो बीबी पटेल थे उन्होंने ही राज्य बनाया था बड़े अच्छे से, ठीक है। तो पहले शेड्यूल में हम लोगों का आता है कि नेम ऑफ राज्य एंड देयर टेरिटोरियल जरिस्टिक्शन। राज्य का नाम और उनका टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है, ये सारा चीज़ इसमें पहले शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, टोटल स्टार्टिंग में जब शेड्यूल बना था उस टाइम 8 शेड्यूल थे, अभी टोटल 12 शेड्यूल हैं। ये 12 शेड्यूल के बारे में हम लोग पूरा पूरा पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? एक देश था भारत। भारत को बनाया किसने? भारत के कई सारे राज्य बनाए बीबी पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने। वो उस टाइम के होम मिनिस्टर थे, ठीक। तो पहले क्या हुआ? सबसे बहुत सारे देश मतलब राज्य बने और उसका टेरिटरी डिसाइड हुआ, ठीक है। उसके बाद से जब राज्य हो गया, टेरिटरी डिसाइड हो गया, तो लोग तो रहेंगे ना इसमें। तो लोग जब रहने लगे तो लोगों को रहने के लिए, लोगों को अच्छे से रखने के लिए क्या होना चाहिए? कोई राजा होना चाहिए, राजा टाइप का कोई होना चाहिए ना, जो इन लोगों की अच्छे से देखभाल करे इन लोगों के लिए। तो कुछ लोगों को चुना गया राजा के रूप में,
ठीक है। कुछ लोगों को, इन लोगों को सही से रखने के लिए राजा के रूप में चुना गया। उन लोगों को क्या दिया जाता था? इमोल्यूमेंट्स दिया जाता था, एलोवेंसेस दिया जाता था, प्रिविलेजेस दिया था। इमोल्यूमेंट्स मतलब उन लोगों को कुछ उपलब्धियाँ दी जाती थी, अलावेंसेस मतलब पैसा वैसा दिया जाता था, अब प्रिविलेजेस मतलब कुछ विशेष अधिकार दिए जाते थे। 3 चीज़ें उन लोगों को दिया जाता था और वो हम लोगों को, मतलब लोगों को अच्छे से रहने के लिए हम लोगों पे राज करते थे, अच्छे से रखते। जैसे अभी के टाइम में पॉलिटिकल नेता लोग हैं, नेता लोग को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो प्रिविलेजेज प्रोविजंस जो हैं रिलेटेड टू इमोल्यूमेंट्स, अलावेंसेस और प्रिविलेजेज, ये क्यों कौन से शेड्यूल में है? दूसरे शेड्यूल में। अब इन लोगों को हम लोग क्या दिए? अब खुद पे राज करने के लिए क्या दिए? पैसा दिए। पैसा दिए तो जब पैसा देंगे तो इन लोगों से कुछ कसम खिलवाएंगे ना, कि भैया कहीं पैसा लेकर भाग ना जाएं ये लोग। तो वही ओथ दिलाया जाता है, ओथ। जितने मंत्रियां हैं, जितने मंत्रीगण हैं, सबको ओथ दिलाया जाता है। इवन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको जब गद्दी पे बैठते हैं तो उन लोगों को ओथ दिलाया जाता है। ठीक है। तो जितने ओथ वाले कंडीशन है, प्रोविजंस हैं या फॉर्म ऑफ ओथ हैं, वो तो आपको किस में मिलेंगे? शेड्यूल नंबर 3 में मिलेंगे। ठीक है। पहले राज्य बना तो राज्य में लोग रहने, लोगों पर राज करने के लिए राजा लाए गए, राजा को पैसा वैसा दिया जाने लगा, दूसरे शेड्यूल में आ गया। तो जब पैसा दिया गया तो उन लोगों से कसम खिलवाया गया। भैया पैसा पे भी लिखा रहता है ना कि मैं अदा करता हूँ आपको इतने रुपये, वो भी कसम खा रहा है कि मैं दे रहा हूँ आपको इतना। तो हम लोग जब पैसा दिए हैं इन लोगों को खुद पे राज करने के लिए, तो इन लोगों से भी हम लोग ओथ लेंगे ना। तो ओथ वाला किस में है? शेड्यूल नंबर 3 में है। आइए चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या था। अब क्या हुआ? अब ढेर सारे राजा हो गए, मतलब ढेर सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो गए। ठीक है। तो उन लोगों को अच्छे से सीट, हर राज्य से मतलब कुछ लोगों को लाना था ना, कई सारे राज्य थे तो सबको कई राज्यों से उठा के लाना था। तो उन लोगों के लिए सीट का अलोकेशन किया गया कि इस राज्य से इतने लोग आएंगे, उस राज्य से इतने लोग आएंगे जो हम लोगों को अच्छे से रखने में कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अलोकेशन ऑफ सीट आपका 4th शेड्यूल में लाया गया। ठीक है। अब ये लोग तो बन गए, अच्छे से आ गए, पैसा पा गए, ओथ ले लिए, सीटों का अलोकेशन हो गया, हर राज्य से कुछ ना कुछ लोग आ ही गए। अब क्या हुआ? राज्य किस पे करना था? ठीक है। किस पे राज करना है? आप लोग जानते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं वो पूजा पाठ कराते हैं, क्षत्रिय जो होते हैं लड़ाई लड़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय। वैश्य जो होते हैं व्यापार करते हैं, और जो शूद्र होते हैं उन लोगों पे राज्य किया जाता है। वही शूद्र जो है वो है SC ST और ट्राइबल एरियाज। ठीक। तो अब ये जो राजा लोग बन गए, ये लोग राज किस पे करेंगे? शेड्यूल एरिया पे राज करेंगे, शेड्यूल ट्राइब पे करेंगे। तो जितना शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड प्रोविज़न है वो आपके शेड्यूल नंबर 5 में है। राजा लोगों का सीट का लोकेशन हो गया, ये लोग राज्य करना शुरू कर दिए। राज्य किस पे कर रहे हैं? शूद्रा पे कर रहे हैं। और शूद्रा हैं कौन? SC ST हैं और ट्राइबल एरियाज हैं। तो SC ST का प्रोविज़न जितना था वो आ गया शेड्यूल नंबर 5 में। और शेड्यूल नंबर 6 में ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जो स्टेट हैं, जैसे असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम है, याद कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ATM आना मम्मी याद है ना? ATM आना मम्मी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था मैप पढ़ाते वक्त, वहाँ से जाके आप लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का पूरा याद कर लीजिएगा। ना याद हो पाए तो बताइएगा, दोबारा रिवाइज करा दूंगा मैं। ठीक। तो ये 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कौन सा राज्य है जो इन ट्राइबल एरिया में आते हैं, कौन से वाले नहीं आते हैं। ठीक है ना? तो याद कर लीजिएगा चारों स्टेट का नाम। ठीक। तो राजा बने, राजों का सीट का एलोकेशन हो गया। अब ये राज कर रहे हैं, किस पे राज कर रहे हैं? शूद्रास पे कर रहे हैं। ये आर्टिकल 5 में SC ST आ गए और आर्टिकल 6 में ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जितना प्रोविज़न हो गया वो है। आगे बढ़े, आगे जब बढ़ते हैं तो अब तो ढेर सारे राज्य हो गए, ढेर सारे काम हो गए। तो ढेर सारे कामों को अलग अलग बांटा गया। जैसे कुछ बांट दिया गया कि ये यूनियन वाले लोग करेंगे, कुछ को बांट दिया जाएगा कि स्टेट वाले लोग करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जिस पे दोनों लोग काम करेंगे। तो जो 7वां में आता है ना, वो डिवीज़न ऑफ पावर आता है। इसमें क्या होता है? यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में बांट दिया। अब क्या हुआ? राजाओं को भी अलग अलग एरिया में बांट दिया गया कि ये राजा का ये काम है, ये राजा का ये काम है। वो डिवीज़न ऑफ पावर आपका शेड्यूल नंबर 7 में आता है। ये देखिए, ये टोटल 100 जो लिखा है ना, अभी अभी यूनियन लिस्ट में टोटल 100 है। मतलब इस टाइम पे यूनियन लिस्ट में टोटल 100 मैटर्स हैं जिस पे यूनियन का सिर्फ अधिकार होता है। उससे रिलेटेड जितना रूल होता है यूनियन बनाता है। जैसे डिफेंस हुआ, इंडिया का डिफेंस कैसा है, रक्षा करके। ठीक है ना? ऐसे ढेर सारे हैं। रेलवे हुआ। ठीक। आइए फिर देखते हैं, इसके पहले था इसमें टोटल 97 था।
इसके पहले 97 था, बढ़ के 100 हो गया है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट का अधिकार होता है, वही उस पर रूल बना सकता है, वही उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होती हैं वो कर सकता है। जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना रूल हुआ स्टेट बनाती है। पुलिस भी आता है इसके अंतर्गत। ठीक, आप लोग लिस्ट याद कर लीजिएगा, कहीं से भी ढूंढ के याद कर लीजिएगा मेन क्या क्या किसके अंदर आता है। बाकी मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा क्वेश्चन में। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है इस पर दोनों का अधिकार होता है। ये टोटल 52 है। इसके पहले कितने हुआ करते थे? इसके पहले इसमें 47 हुआ करते थे। ठीक है, 47, ये भी बढ़ा है, लेकिन ये पहले 66 हुआ करता था, 66 से घट के 61 हो गया है। ठीक, अब देखिए, अब ढेर सारे लोग हो गए, ढेर सारे लोग रहने लगे, अलग अलग जगह पे राजा लोग जाके राज करने लगे। अब इन लोगों को राज करने के लिए उन लोगों की भाषा तो समझनी पड़ेगी ना, किस तरह की भाषा बोल रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं लोग। तो ये भाषा से रिलेटेड जितने प्रोविज़न थे ये अगले वाले शेड्यूल में डाल दिया गया। ठीक है, तो लैंग्वेज का जो प्रोविज़न है वो कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 8 में है। लैंग्वेज किस में है? शेड्यूल नंबर 8 में। ये राजा लोग अपने सुविधा के लिए बनाए थे भैया, ताकि सबका भाषा समझ लें, सबको उस हिसाब से कर लें। अभी टोटल कितने भाषाएं हैं? टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल 22 भाषाएं, यानी 22 भाषाएं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जा चुके हैं। ठीक है ना, 22 भाषा कॉन्स्टिट्यूशन में हो गए हैं। और सबसे लास्ट भाषा जो ऐड किया गया वो था संथाली। याद रखिएगा, सबसे लास्ट भाषा कौन सा ऐड हुआ है? संथाली। ठीक है, अब क्या हुआ, इतने प्रोविजंस तो वो थे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उतने टाइम मिल गया था हम लोगों को। ठीक है, बाकी के जो 4 शेड्यूल हैं वो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, बाद में जोड़ा गया था। अब क्या हुआ, गरीब लोग के पास ज़मीन नहीं था। ठीक है, अब राजाओं ने देखा भैया, जब अब हम इन लोगों से बात जब करने लगे तो पता चल रहा है कि इन लोगों के पास क्या नहीं है, घर वर तो है नहीं, सारा का सारा घर बड़े लोग लेके बैठे हुए हैं। दिख रहा है, बड़े लोग लेके सारा का सारा ज़मीन बैठे हुए हैं, ना खाने को मतलब न अनाज पैदा हो पा रहा है, ना ये लोग सही से रह पा रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या लाया? लैंड रिफॉर्म किया। ठीक है, जो अमीर लोग थे उन लोगों से लैंड कुछ ले लेके गरीबों में भी बांटा और जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया। ये अंग्रेज़ों के टाइम से चला आ रहा था वो जमींदारी सिस्टम, इसको ख़त्म किया। और ये सारे प्रोविज़न किस में डाल दिया? शेड्यूल नंबर 9 में। ठीक, जब उन राजाओं ने जब राजा भाषा समझना शुरू किया तो समझे भैया कि इन लोगों के पास ज़मीन तो है नहीं। जब बात किया तो जब ज़मीन है नहीं तो इन लोगों ने क्या लाया? लैंड रिफॉर्म लाया और जमींदारी ख़त्म करा। ये कौन सा अमेंडमेंट से किया गया था? पहले अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था 1951 में। सबसे पहला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में यही हुआ था कि लैंड रिफॉर्म लाया गया और जमींदारी सिस्टम हटाया गया। ठीक है, इतना समझ में आया 9 शेड्यूल तक। बाकी का 3 शेड्यूल बचा है, उसके लिए भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या था? एंटी डिफेक्शन लॉ। अब क्या था, राजाओं ने जमींदारों का पूरा खेत छीना, गरीबों में बांट दिया। जमींदार क्या हुए? भड़क गए, जमींदार एकदम भड़के हुए थे। तो जमींदारों ने कहा अब आप लोग गलती करिए, आप लोगों को भी हम लोग हटा देंगे। ठीक है, आप लोग भी थोड़ी सी भी गलती करिए, हम लोग आप लोग क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ठीक है, ये रूल्स हैं जो जो बड़े मतलब जो राजाओं के लिए एंटी डिफेक्शन रूल होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बंदा हो, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं मानता है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये प्रोविज़न होता है एक, ये डिस्क्वालिफिकेशन का होता है। और दूसरा होता है अगर कोई इंडिपेंडेंट लड़ा हो, मतलब किसी पार्टी से ना हो, इंडिपेंडेंट लड़ा और जीत गया और किसी पार्टी में ज्वाइन होता है ना, तो उसका मेंबरशिप ख़त्म कर दिया जाता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तीसरा होता है अगर कोई नॉमिनेटेड मैन हो, नॉमिनेटेड आदमी हो, नॉमिनेटेड होता है और 6 महीने के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है 6 महीने के अंदर तो सही है, लेकिन अगर 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। 3 रूल हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ में है। ये क्यों लाया गया? क्योंकि जमींदार भड़के हुए थे भैया, कहे कि आप लोगों ने मेरा ज़मीन छीना, आप लोग भी इधर उधर करिए, हम लोग आपको भी हटा देंगे। ठीक है, याद रहेगा। ये कौन सा अमेंडमेंट से आया? 52वें अमेंडमेंट एक्ट से आया था। कब आया था? 1985 में। ठीक, ये तो राजाओं के हटाने का रूल हो गया, जमींदारों द्वारा लाया गया। ये तो याद करने का तरीका जमींदारों द्वारा लाया नहीं गया, आप लोग याद करते रहिएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब इतने सारे लोग हो गए कि समझने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है ना, ये राजा सिर्फ स्टेट में हुआ करते थे और
सेंटर में हुआ करते थे। तो अब कहे भैया इतने सारे लोग हो गए, दिक्कत पॉपुलेशन जैसा कि अब आप लोगों को पता है इंडिया की बहुत तेज बढ़ रही थी, तो कहे भैया बहुत दिक्कत हो रही है। तो इन लोगों ने पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया, गांव में पंचायत खोली और शहरों में म्यूनसिपाल्टी लेके आए। ठीक है, कहे भैया कि थोड़ा और बांट दिया जाए लोगों को ताकि इन लोगों का अच्छे से काम हो जाए। तो क्या हुआ, पंचायत आया और म्यूनसिपाल्टी आया। ठीक है, यही पंचायत जो है ना वो 11वें शेड्यूल में है। किसके द्वारा कौन सा अमेंडमेंट से लाया गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया 1992 में। ठीक, सेम वही म्यूनसिपाल्टी है, म्यूनसिपाल्टी भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया 1992 में। ठीक, समझ में आ गया क्या हुआ था। अब स्टार्टिंग से समझिए। राजा थे, नहीं कुछ लोग थे, कुछ लोगों से राज्य बना, राज्य से टेरिटरी डिसाइड हो गया। उसके बाद से अब इनको रूल करने के लिए राजा लाए गए। राजा को कुछ पैसे, इमॉल्यूमेंट और प्रिविलेजेस दी जाती थी। तो पैसा दिया गया, तो इन लोगों से कुछ ओथ लिया गया कि भैया कसम खाइए कि आप लोग पैसा लेके नहीं भागेंगे, हम लोगों की रक्षा करेंगे। ठीक, जब ओथ खिला लिया गया तो फिर उसके बाद से ढेर सारे राजा हो गए। तो राजाओं को बांटने के लिए अलोकेशन ऑफ सीट किया गया। हर राज्य से उठा उठा के राज्यसभा में भरा गया कि हर जगह के लोग आए। ठीक, अब इन लोगों को राज करना था। राज किस पे करना था, लोगों पे करना था। तो पंडित, क्षत्रिय, वैश्य इन लोगों पे तो राज करते नहीं थे। राज किस पे करते थे, शूद्रास पे। शूद्रास होते कौन थे, SC ST और इधर ट्राइबल एरिया वाले हुआ कर। तो SC ST और ट्राइबल एरिया को 5वें और 6वें शेड्यूल में डाल दिया। फिर उसके बाद से क्या हुआ, ढेर सारा पावर था, ढेर सारा काम था, तो ढेर सारा काम स्टेट और यूनियन और कॉन्करेंट के बीच में बांट दिया गया। 161 और 52 हुआ करते हैं। अब लोगों के पास ये लोग जाना शुरू किए, तो लोगों के पास जाना शुरू किए तो इन लोगों की बात समझनी थी, तो लोगों के लिए लैंग्वेज का प्रोविज़न लाए कि ढेर कौन कौन से भाषा है इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए ताकि बातचीत करने में आसानी रहेगी। अब जब लोगों से बात किया गया तो पता चला कि इन लोगों के पास लैंड वैंड नहीं है, दिक्कत हो रही है बहुत। तो इन लोगों ने लैंड रिफॉर्म किया और जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। बाकी इसके ऊपर के 8 शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, आपको जैसा मैंने बताया था। ठीक है, तो क्या हुआ, इन लोगों के पास ज़मीन नहीं था तो लैंड रिफॉर्म लाया गया और जमींदारी सिस्टम को हटाया गया। ठीक है, इसके बाद से क्या हुआ था, अब जमींदार भड़के, तो जमींदार भड़के तो उन्होंने कहा भैया अब नेताओं को भी हटाने का रूल हम लोग ला रहे हैं। तो उन लोगों ने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। इसमें 3 प्रोविज़न है, आप लोगों को बताया जैसे मैंने। फिर उसके बाद से अब ढेर सारे लोग हो गए तो सेंटर और स्टेट के मान का हो नहीं पा रहा था, तो उन्होंने पंचायत सिस्टम लाया और म्यूनसिपाल्टी लाया। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है, आप लोग बने रहिएगा ताकि पता तो चल जाए क्वेश्चन कैसा होता है, इसके रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत बारी पूछा जाता है। ठीक है ना, ये बेस है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल्स। यहाँ पे आर्टिकल की बात की गई है, जान लेते हैं। वैसे भी इसमें शेड्यूल में तो है नहीं, लेकिन आर्टिकल का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो देख लेते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं। ठीक है, जब बना था तो 395 आर्टिकल हुआ करते थे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले पेज पे पढ़ा, हम लोगों ने पहले पेज में पढ़ा ना 395 आर्टिकल। लेकिन अभी अमेंडमेंट होता है, आर्टिकल जुड़ता है घटता है, जुड़ता है घटता है, अभी घटते जुड़ते मोर देन 450 हो गया, 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, 395 से 450 से भी ज़्यादा है। आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विथ द शेड्यूल विच कंटेन द प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल एरिया। ये बताया ना, ट्राइबल्स पे रूल किया है उन लोगों ने। ठीक है, किस पे राज करना था, किन लोगों को संभालना था, पहले SC ST और उसके बाद से ट्राइबल्स। तो SC ST का था 5वां, ट्राइबल का कौन सा था, 6वां। यानी 6वां कौन सा है, ये 6वां शेड्यूल किससे रिलेटेड है, ट्राइबल एरिया से। ट्राइबल एरिया के 4 स्टेट हैं। ठीक है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, याद रहेगा ना। आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल एट प्रेजेंट, टोटल कितने शेड्यूल हैं। शेड्यूल मतलब अनुसूची कितने हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी अभी के अभी कितने शेड्यूल हैं। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उतने टाइम ये 8 शेड्यूल थे, और अभी के अभी कितने बन के हो गए हैं, 12, 4 बढ़ा है। ठीक है, दिखाया ना, एक फर्स्ट अमेंडमेंट में, एक 52वें अमेंडमेंट में, दोनों बाकी के दोनों 73वें अमेंडमेंट में। ठीक, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन। ठीक है, उस संशोधन में किया गया 4 शेड्यूल और बढ़ाया गया, बढ़ा के टोटल अभी कितना हो गया है, 12। याद रहेगा ना। ये 22-25 जो लिखा है ना, पार्ट्स हैं। पार्ट्स मतलब भाग हैं। पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 22 पार्ट्स थे, और अभी कितने हैं,
25 पार्ट हैं। वैसे 8 शेड्यूल था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, अभी कितने हैं 12। ठीक, आइए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा विच शेड्यूल कंटेन द डिसक्वालिफिकेशन। वही अब जब जमींदार लोग भड़के तो जमींदार लोग कौन से में भड़के थे, 9वें वाले में, 9वें शेड्यूल में भड़के थे। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा रूल लाया कि अब राजाओं को भी हटाने का रूल लाया जाए। तो वो किस में आ गया आप लोगों का, एक बढ़ के 10वें में। 10वां कौन सा है, ये है, सही हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन किस में है, 10वें शेड्यूल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन विच शेड्यूल इन 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायत। तो पंचायत वाला किस में आया था, अब जब लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो उन लोगों के लिए पंचायत लाया गया और म्यूनसिपाल्टी लाया गया। पंचायत किस में था, 11 में, और म्यूनसिपाल्टी किस में था, 12 में। तो 11 दिख रहा है, ये रहा 11। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, फोर्थ शेड्यूल हम लोगों का सीट एलोकेशन था। पहला था राजा, पहले राज्य बना, राज्य में लोगों को इमॉल्यूमेंट्स मिला, वही सैलरी वैलरी मिला, तो ओथ लिया गया, ओथ के बाद से बंटवारा किया गया कि इस राज्य से इतने सीट आएंगे। ठीक है, वही जो सीट एलोकेशन है कौन सा वाला में है, चौथे में। भूलेगा नहीं ना, एक बार कहानी 2-3 बार देख लीजिएगा, अगर भूल रहा हो तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, आर्टिकल शेड्यूल में कौन सा स्टेट नहीं है। ठीक, शेड्यूल 6 में कौन सा स्टेट नहीं है, मतलब अनुसूची 6 में कौन, 4 स्टेट है ना टोटल, उसमें से इसमें से कौन सा स्टेट नहीं है, मणिपुर नहीं है। कौन कौन सा स्टेट है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है। ठीक है, 4 स्टेट हैं, त्रिपुरा। ठीक है, मैप आपको भी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ये रहा मैप नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 4 ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया कौन कौन सा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये किनारे के चारों, इंडिया से लगे हुए जो चारों हैं ये। ठीक है, बाकी के ये 3 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर नहीं है, ये ट्राइबल एरिया से बाहर। यही 4 स्टेट हैं जो ट्राइबल एरियाज में हैं। दिख रहा है आपको मैप में अच्छे से, मैंने ट्रिक बता रखा है, एटीएम आना मम्मी, जो पिछले वीडियोज़ में है जाके देख लीजिएगा ज्योग्राफी वाले में। ठीक है, ये 4 स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों में ट्राइबल एरियाज़ हैं। इन्हीं पे ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जो प्रोविजंस है इन्हीं लोगों के लिए बनाया गया था। कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 6 में। ठीक, हाँ, तो आप लोगों ने देख लिया कौन सा सही है, तो सही है मणिपुर, ये तीनों स्टेट हैं। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द अब सब्जेक्ट पूछा, जैसे 7वें जो कि 7वां है, 7वां हम लोगों का है ना 7वां शेड्यूल, उसमें तीन तरह का लिस्ट बना है ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट, सेंट्रल और कॉन्करेंट बना है ना 3 लिस्ट। तो पूछ रहा है ये लैंड रिफॉर्म है जो, ये किसके अंदर में आता है, लैंड रिफॉर्म किसके अंदर में आता, तो लैंड रिफॉर्म आता है आप लोगों का स्टेट वाले लिस्ट में। ठीक है, लैंड रिफॉर्म, वो जो लैंड रिफॉर्म कौन से शेड्यूल में था, लैंड रिफॉर्म आपका था 9वें शेड्यूल में, 9वें शेड्यूल में था ना लैंड रिफॉर्म, तो किसके अंडर में आता है, स्टेट के अंदर में आता है। इससे रिलेटेड कोई भी रूल बस स्टेट ही बना सकता है। ये चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में इसमें से कौन सा है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में है पुलिस बताए थे ना हम आपको, पुलिस होता है स्टेट लिस्ट में, यानी ये सही है। और ये कॉरपोरेशन टैक्स सेंट्रल में है, सेंसस सेंट्रल में है, ये इकोनॉमिक भी सेंट्रल में है। ठीक है, याद रहेगा ना, ये भी सेंट्रल का, ये भी सेंट्रल का, ये भी सेंट्रल का, यानी सेंसस, कॉरपोरेशन और इकोनॉमिक्स तीनों सेंट्रल का है। और ये जो रेलवे पुलिस है ये स्टेट का है। चलिए आगे चलते हैं। मैरिज, शादी, डाइवोर्स, तलाक और अडॉप्शन, बच्चे को अडॉप्ट करना किसके अंदर में आता है, पता है आप लोगों को, कमेंट में ज़रूर बताएं। टाइप करिए जल्दी, कमेंट में टाइप करिए कौन सा है सही, लेट मत करिए, टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये है आपका कॉन्करेंट लिस्ट में। इस पे जो रूल होता है दोनों का दोनों बना सकता है, दोनों मतलब स्टेट भी रूल बना सकता है और यूनियन भी रूल बना सकता है, इसीलिए इसको कॉन्करेंट बोला जाता है। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट में ये मैरिज, डाइवोर्स और अडॉप्शन आता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट विच लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। अब पूछ रहा कॉन्करेंट लिस्ट में इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर आपका आता है स्टेट लिस्ट में, पुलिस भी आता है आपका स्टेट लिस्ट में, डिफेंस आता है आपका सेंट्रल लिस्ट में, सेंट्रल में आता है। ठीक,
अब ये जो एजुकेशन बचा है, एजुकेशन पे रूल दोनों बना सकते हैं, तो ये किस पे आ गया, कॉन्करेंट लिस्ट में। यानी जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। इससे रिलेटेड कोई भी रूल कौन बना सकता है, दोनों के दोनों बना सकते हैं, जिसको जब मन करेगा रूल बना सकता है। जैसे अभी आया ना नई शिक्षा नीति, कौन लाया, सेंटर लाया ना। अगर कोई किसी स्टेट में कोई रूल चेंज करना हो तो कौन चेंज करेगा, स्टेट वाले भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक, भूलेगा नहीं ना। आगे बढ़ें, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन, न्यू स्टेट इज क्रिएटेड, अगर कोई नया स्टेट बनाया जाता है तो इसमें से कौन सा शेड्यूल है जो अमेंड किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसमें स्टेट का नाम वाम लिखा है। पहले शेड्यूल में है ना स्टेट का नाम और उसका टेरिटरी कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है ना। तो जब नया स्टेट बनेगा तो नया स्टेट का नाम उसमें लिखा जाएगा ना, तो कौन सा शेड्यूल अमेंड होगा, पहले नंबर का शेड्यूल अमेंड होगा, ठीक। दूसरे में आप लोगों ने पढ़ा था अलावेंसेस के बारे में थे। 9वें में आप लोगों को पढ़ा था वो लैंड रिफॉर्म वाला था। 5वें में क्या था, SC ST वाला प्रोविज़न था, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यही था, ठीक। ये तो हम लोग देख चुके हैं मैप के बारे में। चलिए बस यही था, इतना ही था हम लोगों का पूरा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा शेड्यूल के बारे में, एक बार कहानी 2 बार 3 बार जितने बार हो सके सुन लीजिएगा, और कहानी जो है ना अपने दिमाग में उतार लीजिएगा ताकि कभी ना भूलें, ठीक। एक लाइन से, या फिर आप लोगों के भी दिमाग में कोई कहानी आ रहा है तो बनाइए भैया यार, आप लोग भी स्वतंत्र हैं, किसी के दिमाग पे किसी का रोक नहीं है। दिमाग में अपने कहानी बनाइए, जैसे याद कर सकते हैं बस याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा भी भला करिए। आप लोगों का तो मैं भला कर रहा हूँ ना पढ़ा के, इतना सारा पढ़ा है ना, पसीने छूट रहे हैं लेकिन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी अपना 10 सेकंड दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बस कर दीजिए मेरे लिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो आप लोग कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन लोगों का भी कुछ भला होवे, ठीक है। जैसे आप लोगों का हो रहा है उनका भी कुछ हो जाए, शायद दुआएं दे आपको कि भैया इनको दिखाए, इनके वजह से मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद मतलब अगले सेशन में, अगले पेपर में जब भी आएंगे हम आप लोग को अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है। इसमें भी अब आपको पार्ट्स के बारे में भी मैं बताऊंगा जल्दी, कोई ट्रिक रूल या फिर कोई तरीके से कुछ कुछ पार्ट्स जो आता है एग्ज़ाम में वो बताऊंगा ज़रूर, ठीक। चलिए चलते हैं, बाय, थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कराइए, सबको शेयर करिए, धन्यवाद।